माता दी, जय मां काली। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर CK सारस्वत, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए राजनीतिक भविष्यवाणियों की सीरीज में 2024 के लिए राहुल गांधी जी की, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विपक्ष के मुख्य चेहरा के रूप में बनकर सामने आने का प्रयास करने वाले हैं। मैं प्रयास करने वाले हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी के जीवन में अभी जो ग्रहों की युति है, अक्टूबर महीने के बाद से सूर्य और केतु खासकर ये जो दो प्लैनेटों का जो गोचर है, ये निश्चित रूप से मुसीबतें खड़ा करने वाला है। अभी तक इंडिया गठबंधन के लिए चीजें अच्छी चलती हुई नजर आ रही थी, चीजें कांग्रेस के पक्ष में भी बनती हुई दिख रही थी और दिल्ली से इस तरीके की खबरें भी आई कि कांग्रेस के लोगों ने 2024 के लिए एक कमेटी गठित की है, जो कि इस तरीके की चर्चा कर रही है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो किस व्यक्ति को क्या पद मिलेगा, किस तरीके से जो भी हमारे पद हैं वो बटेंगे आपसी सहयोगी दलों में, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन रेलवे मिनिस्ट्री संभालेगा, इस तरीके की चर्चा भी सामने आएगी। अब ये कितनी सत्य है इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता, किंतु राहुल गांधी को जब हम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में लेते हैं और ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, तो मैं एक चीज सबसे पहले बता दूं कि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना, जिसके नाम पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई और ऐसा लगा कि सबसे बड़ा कुछ चमत्कार हो गया, तो ये टूटता हुआ नजर आने वाला है। ये मेरी पहली प्रेडिक्शन है इस वीडियो में। इंडिया गठबंधन का फ्यूचर राहुल गांधी जी के जो प्लैनेट है उनके अनुसार अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, खासकर अक्टूबर के अंत से जब सूर्य और केतु दो ग्रह राहुल गांधी जी की कुंडली में एक साथ जो प्रबल योग बनाया, उसके बाद से स्थिति अच्छी नहीं बोली जा सकती है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर मेरी भविष्यवाणी है कि यह टूटेगा। कोई बहुत बड़ा चमत्कार इंडिया गठबंधन से तो नहीं होने वाला है और टुकड़ा टुकड़ा गैंग के रूप में ये बिखरता हुआ नजर आएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं मेरे कपड़े के रंग को लेकर और मेरी भाषा को लेकर कि मैं एक खास विचारधारा की तरफ झुका हुआ हूं, लेकिन सत्य बात यह है कि मैं ग्रहों की भाषा बोल रहा हूं। एक ज्योतिषाचार्य और साधक के रूप में, 10 महाविद्या के साधक के रूप में जो मुझे दिख रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। अब राहुल गांधी जी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो मुख्य चेहरे के रूप में उभरेंगे, ऐसा मैंने कहा आपको, और मुख्य चेहरे के रूप में उनको पेश किया जाएगा। तो राहुल गांधी जी की कुंडली में अगर मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, तो देखो, एक तो गुरु का वर्गोत्तम योग जो बना, उसकी वजह से उच्च कुल में जन्म, गोल्डन स्पून मिली। इसके अतिरिक्त लग्नेश शुक्र का मजबूत स्थिति में बनकर 10वें भाव में बैठना, यह बहुत अच्छी स्थिति बनी, जिसकी वजह से ये इतने उच्च कुल में जन्म हुआ और बहुत ही अच्छा जीवन इन्होंने कष्ट रहा है माता पिता, खासकर पिता की वजह से, किंतु उच्च कुल में जन्म हुआ, अच्छी हाई क्लास सोसाइटी इनको प्राप्त हुई। एक इसमें शनि इनकी कुंडली में जिस तरीके से बैठे हुए हैं सप्तम भाव में नीच के बन के, तो वो स्थिति कभी भी, अब यहां पर मैं D10 की बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो भी मैंने पढ़ी है, उसके अनुसार विवाह की स्थिति, खासकर शनि सप्तम में जो बैठे, तो विवाह की स्थिति बड़ी खराब है। छुप छुप के चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें भी रिलेशनशिप और अफेयर्स में बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा, दिल टूटने वाली स्थिति होगी
और विवाह में जो समस्याएं आ रही हैं, पारिवारिक जीवन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण शनि है। अब आखिर में अपनी मुख्य बात पर आते हैं कि चुनाव को लेकर क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस की स्थिति अगर हम देखें राहुल गांधी की चार्ट को देखकर कैसी दिख रही है, क्या हो सकता है, तो यहां पर मैं बता दूं आपको कि मुख्य बातें मैं बता देता हूं कि देखो, एक चीज तो मैं जो देख पा रहा हूं उनके चार्ट में, जैसा मैंने बनाया है कि शनि और सूर्य के बीच में बुध इनका फंसा हुआ है। बौद्धिक स्तर पर जिस तरीके की बदनामी इनकी होती है, अपने फैसले नहीं ले पाते हैं और समूह में जनता के सामने भी हंसी के पात्र बनते हैं, कभी ट्रांसलेशन को लेकर, ठीक है, और कई बार वैचारिक स्तर पर और अपने फैसले नहीं ले पाते हैं सही से। तो उसका कारण बुध है, अष्टम भाव में बैठे बुध, जो कि शनि और सूर्य के बीच में फंस गए। तो ऐसा व्यक्ति, यदि आपके बच्चे की कुंडली में भी ऐसे योग हो कि बुध फंसे हुए हो शनि और सूर्य या दूसरे पापी ग्रहों के बीच में, तो आपका बच्चा बौद्धिक रूप से समस्याएं फील करेगा, तेज दिमाग नहीं चलेगा, तुरंत सोचकर बोलना, कम्युनिकेशन में बड़ी समस्याएं आती है ऐसे बच्चे के जीवन में जिसकी कुंडली में बुध खराब हो जाते हैं। तो इसलिए श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में बुध जिस स्थिति में है, इसलिए कम्युनिकेशन के स्तर पर बड़ी ही मार पड़ रही है। अब अगर मैं देखूं 2021 से 2024 के बीच में राहु में गुरु का होना निश्चित रूप से इनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले का काम करेगा। महादशा, अंतरदशा, खासकर अंतरदशा, इसमें हम देखें, और उसके साथ साथ मैंने पहले आपको बताया सूर्य और केतु, दो प्लैनेट भी बताए मैंने, और अंतरदशा में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए अगर अंतरदशा को देखें और गोचर को देखें तो श्री राहुल गांधी जी के लिए 2024 के चुनाव बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। किसी और व्यक्ति को चेहरा बनाने का प्रयास इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, तो निश्चित रूप से मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी के प्लैनेट्स को देखकर नहीं लगता है कि वो योग ऐसा जो कि इनको प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगा। कांग्रेस एक गलती कर रही है, राहु में गुरु है, सूर्य और केतु का जिस तरीके से योग है, उस तरह की चीजें नहीं है कि कांग्रेस को फायदा मिले या इंडिया गठबंधन को फायदा मिले। पहली बात तो इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, और आप देखिएगा कि ऐसा होने वाला है। और श्री राहुल गांधी जी को भी सही तरीके से उपचार करना चाहिए, अपनी पत्रिका का, ग्रहों का, प्लैनेट्स का। सोनिया गांधी जी को भी इस विद्या के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा वो योग नहीं है कि कांग्रेस वापसी कर पाए। अब चाहे कुछ भी लग रहा हो, कुछ ना कुछ उठापटक होगी, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा या चौथा व्यक्ति आ जाएगा, कांग्रेस मजबूरन किसी और को पद पर बैठाती हुई नजर आ सकती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को बहुत डीप अध्ययन करेंगे, तब हम आगे बात करेंगे क्या तीसरा गठबंधन हो सकता है, क्या कोई और अपने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम एक सीरीज बना रहे हैं, तो बात करेंगे। देखते रहें आचार्य चंद्रकांत के साथ ये विशेष कार्यक्रम राजनीति की प्रेडिक्शन। दूसरी भी प्रेडिक्शन आपके सामने लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें आचार्य चंद्रकांत डॉक्टर सी के सारस्वत के साथ। मैं हूं एक एस्ट्रोलॉजर, हल किताब एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट और 10 महाविद्या साधक। जय माता दी, जय मां काली, ओम नमः शिवाय।